द हिल्स हैव आइज कहानी की शुरुआत कुछ कर्मचारियों से होती है जो एक रेगिस्तानी क्षेत्र में न्यूक्लियर रेडिएशन का पता लगा रहे होते हैं। तभी अचानक एक खून से लथपथ आदमी प्रकट होता है और उनसे मदद की गुहार लगाने लगता है। जैसे ही वे लोग हैरान परेशान होकर उसे देख रहे होते हैं, अचानक कुछ अजीब लोग आते हैं और उन सभी की हत्या कर देते हैं। उनके शवों को ये अजीब लोग अपने साथ कहीं ले जाते हैं। दृश्य बदलते ही एक बूढ़ा आदमी घर लौटते समय अपने दरवाजे पर एक अजीब सा बैग देखता है। वह बैग खोलता है और उसमें ढेर सारे सोने चांदी के गहने और जवाहरात पाता है। अचानक एक परछाई उसके पीछे से गुजरती है, लेकिन बूढ़ा इस पर ध्यान नहीं देता और बैग में आगे तलाश करने लगता है। उसे एक डिब्बा मिलता है और जब वह उसे खोलता है तो उसमें एक कटा हुआ कान होता है। बूढ़ा इसे देखकर भी सामान्य रहता है, जैसे उसे इसकी आदत हो, और आगे तलाश जारी रखता है। तभी बाहर कार का हॉर्न बजता है। पता चलता है कि डेविड अपनी 7 लोगों की फैमिली के साथ पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल भरवाने आया है। बातचीत से पता चलता है कि डेविड और उसकी पत्नी अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए परिवार के साथ पास के एक टूरिस्ट स्पॉट पर जा रहे हैं। इस ग्रुप में डेविड का दामाद जॉन, बड़ी बेटी जिमी, उनकी एक प्यारी सी बेटी, डेविड का छोटा बेटा शॉन, छोटी बेटी स्कॉट और 2 कुत्ते शामिल हैं। एक का नाम बीस्ट और दूसरे का नाम ब्यूटी। थोड़ी देर बाद बूढ़ा उनकी गाड़ी की जांच करते हुए डेविड को बताता है कि एक शॉर्टकट रास्ता है जो सीधे टूरिस्ट स्पॉट तक जाता है। इसके बाद वे लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन अभी कुछ ही दूर गए होते हैं कि रास्ते में कीलें बिछी होती हैं जो उनकी गाड़ी के टायर फोड़ देती हैं। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक चट्टान से टकरा जाती है और रुक जाती है। गाड़ी से उतरने के बाद डेविड को पता चलता है कि गाड़ी पूरी तरह खराब हो चुकी है। जॉन फोन से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वहां सिग्नल नहीं होता। जिमी गाड़ी से सामान लेते समय खिड़की से बाहर देखती है और दूर को चमकता हुआ नजर आता है, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। तभी शॉन अचानक वहां आता है और उसे डरा देता है। शॉन के जाने के बाद वह फिर से बाहर देखती है, लेकिन अब कुछ भी नहीं दिखता। फिर वे आपस में सलाह करते हैं। जॉन को कुछ किलोमीटर आगे जाकर मदद ढूंढने के लिए कहा जाता है, जबकि डेविड पेट्रोल स्टेशन वापस जाने का फैसला करता है ताकि वह बूढ़े के फोन से टो ट्रक बुला सके। वे एक दूसरे को गले लगाकर अलग हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कोई छिपकर उन्हें देख रहा है। खाना खाते समय स्कॉट गलती से ब्यूटी को गाड़ी से बाहर निकाल देती है। शॉन उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्यूटी गायब हो जाती है। तभी उसे ब्यूटी की चीख सुनाई देती है। वह आगे बढ़ता है और एक परछाई को अपने पीछे से गुजरते हुए देखता है। वह सतर्क होकर एक ईंट उठा लेता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसे नहीं पता कि एक लाल कपड़े वाली छोटी लड़की ऊंचाई से उसे घूर रही है। शॉन खून के निशान देखता है और उन्हें फॉलो करते हुए ब्यूटी का शव पाता है, जिसका पेट चीरा गया है। ईडर और गुस्से में वह भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में एक गुफा में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वह लाल कपड़े वाली लड़की उसके पास आती है। जब वह शॉन को छूती है तो उसके चेहरे पर खून की बूंदें टपकती हैं। लड़की ऊपर देखती है और एक आधा इंसान, आधा भूत जैसा प्राणी कुत्ते की टांग चबा रहा होता है। दृश्य बदलते ही जॉन एक न्यूक्लियर टेस्ट बेस पर पहुंचता है। वहां उसे कई पुरानी परित्यक्त गाड़ियां दिखती हैं, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आता। वह एक गाड़ी के पास जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि गाड़ी की दूसरी तरफ खून के हाथों के निशान हैं। रात को डेविड पेट्रोल स्टेशन पहुंचता है। वह बूढ़े को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अंदर जाकर वह पानी की बोतल लेता है और पैसे काउंटर पर रख देता है। पीछे मुड़ते ही उसे एक फोन दिखता है, लेकिन वह खराब है। अंदर के एक कमरे में उसे वहीं कटा हुआ कान दिखता है। उसे कुछ गलत लगता है और वह बंदूक लेकर सतर्क हो जाता है। एक कमरे में दीवार पर अखबार देखकर उसे सब समझ आता है। पता चलता है कि यह इलाका पहले एक कस्बा था, लेकिन सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए लोगों को यहां से हटने को कहा। ज्यादातर लोग चले गए, लेकिन कुछ ने इनकार कर दिया और एक खदान में छिप गए। सालों बाद उनके बच्चे विकृत पैदा होने लगे। एक और अखबार में लिखा था कि इस इलाके में लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। डेविड बूढ़े की गाड़ी लेकर अपने परिवार को बताने की तैयारी करता है, लेकिन तभी टॉयलेट से एक आवाज आती है। वह बंदूक लेकर सतर्कता से देखने जाता है। वहां बूढ़ा नशे में धुत हाथ में बंदूक लिए बड़बड़ा रहा होता है। अचानक बूढ़ा अपनी बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। तभी डेविड के कान में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। डर के मारे वह 2 गोलियां चलाता है, लेकिन आवाज नहीं रुकती। वह गाड़ी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रियर व्यू मिरर में एक अजनबी का चेहरा दिखता है। वह अजनबी डेविड का सिर पकड़कर शीशे पर पटकता है, उसे बेहोश कर देता है
और एक ठेले पर लाद कर खदान में ले जाता है। दृश्य बदलते ही स्कॉट अपने भाई के देर तक न लौटने से चिंतित होकर टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकलती है। लाल कपड़े वाली लड़की शॉन के पास होती है, लेकिन आवाज सुनकर छिप जाती है। शॉन होश में आता है और गाड़ी पर लौटते हैं। शॉन ब्यूटी की मौत की बात किसी को नहीं बताता। तभी बीस्ट जोर जोर से भौंकने लगता है। शॉन बंदूक लेकर बाहर जाता है और देखता है कि बीस्ट चेन तोड़कर कहीं भाग गया है। उसी वक्त जॉन लौटता है और अचानक प्रकट होकर शॉन को डरा देता है। जॉन बताता है कि वह एक ज्वालामुखी कहे जाने वाले इलाके से कुछ सामान लाया है, जो दरअसल एक मृत न्यूक्लियर टेस्ट बेस रास्ता था। रात को डेविड के न लौटने से शॉन चिंतित हो जाता है। जॉन उसे आश्वासन देता है कि अगर 12 बजे तक डेविड न लौटा तो वे साथ में उसे ढूंढने जाएंगे। रात 12 बजते ही शॉन कुत्ते की आवाज सुनता है और बीस्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी एक अजनबी हाथ स्कॉट के चेहरे पर आता है। शॉन कुत्ते की आवाज का पीछा करते हुए एक झाड़ी तक पहुंचता है, लेकिन वहां आवाज अचानक डरावनी हो जाती है। वह डरकर भागता है और जॉन को बताता है कि यहाँ जंगली लोग हैं। जॉन पहले इसे मजाक समझता है, लेकिन ब्यूटी की मौत की बात सुनकर गंभीर हो जाता है। तभी एक राक्षस वॉकी टॉकी पर कुछ आदेश देता है। डेविड को एक पेड़ से बांध दिया जाता है और उसके चारों ओर आग जला दी जाती है। परिवार उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। जॉन आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर लेकर जाता है। पीछे से एक और राक्षस गाड़ी की छत से कूदकर अंदर घुस जाता है। एक मोटा राक्षस स्कॉट को पकड़ लेता है और उसका मुंह दबा देता है, जिससे उसकी आवाज बाहर ना आए। एक पतला राक्षस पिंजरे में बंद पक्षी को कच्चा चबाने लगता है, फिर स्कॉट पर नजर डालता है। वह मोटे राक्षस को पीटता है और स्कॉट का बलात्कार करता है। मोटा राक्षस जिमी की छोटी बेटी पर नजर डालता है। जिमी को कुछ गलत लगता है। वह गाड़ी में जाती है और देखती है कि एक राक्षस उसकी बेटी को पकड़े हुए है। वह एक तवा लेकर राक्षस पर हमला करती है, लेकिन राक्षस बच्ची को बंदूक दिखाकर उसे रोक देता है। तभी जिमी की मां वहां पहुंचती है और राक्षस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस उसे देख लेता है और गोली मार देता है। बाहर जॉन और शॉन गोली की आवाज सुनकर गाड़ी की ओर दौड़ते हैं। गाड़ी में राक्षस स्कॉट को मारने वाला होता है। तभी जिमी चाकू से राक्षस की जांघ में वार करती है। राक्षस दर्द से चीखता है और जिमी के सिर पर बंदूक तानकर उसे गोली मार देता है। जॉन और शॉन जब लौटते हैं तो राक्षस भाग चुके होते हैं। डेविड का शव भी गायब हो जाता है। जॉन अपनी मृत पत्नी को देखकर बहुत दुखी होता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को भी राक्षस ले गए हैं। एक राक्षस पहाड़ी से दूरबीन से उन्हें देख रहा होता है। तभी बीस्ट उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। दूसरी ओर जिमी की मां ज्यादा खून बहने की वजह से दम तोड़ देती है। शॉन बदला लेने को तैयार होता है, लेकिन जॉन उसे रोककर समझदारी से काम लेने की सलाह देता है। तभी एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जॉन दरवाजा खोलता है और एक कटा हुआ हाथ वॉकी टॉकी के साथ दिखाई देता है। वॉकी टॉकी से जॉन की बेटी की रोने की आवाज आती है। अगले दिन जॉन और बीस्ट बदले की राह पर निकल पड़ते हैं। बीस्ट खून के निशानों का पीछा करते हुए एक खदान तक ले जाता है, जहां कब्र जैसे कई ढांचे दिखाई देते हैं। बाहर निकलते ही जॉन एक सुनसान कस्बा देखता है। वहां घरों के बाहर ढेर सारे डरावने पुतले खड़े हैं। एक घर के पास जनरेटर चल रहा होता है। वह शीशे से झांकता है और अपनी बेटी को देखता है, लेकिन तभी एक राक्षस एक शव खींचते हुए वहां से गुजरता है। जॉन और बीस्ट पास की एक गाड़ी में छिप जाते हैं। जॉन घर में घुसता है और अपनी बेटी को देखकर खुश होता है, लेकिन एक गंजी औरत वहां टीवी देख रही होती है। जॉन चुपके से बेटी को गोद में लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह औरत उसे देख लेती है और हमला कर उसे बेहोश कर देती है। जॉन एक बक्से में बंद होकर जागता है, जहां चारों ओर शव पड़े होते हैं। वह माचिस जलाता है, जिसकी रोशनी में उसे ये भयानक नजारा दिखता है। वह जोर जोर से संघर्ष करता है और आखिरकार बक्सा खोलकर बाहर निकल आता है। उधर बीस्ट भी गाड़ी की किसी दरार से बाहर निकल आता है। जॉन एक और घर में जाता है, जहां उसे अपने ससुर का शव दिखता है, जिस पर एक झंडा गड़ा हुआ है। तभी उसे एक अजीब आदमी व्हीलचेयर पर गाना गाते हुए दिखता है। जॉन उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि वह कभी यहाँ से बाहर नहीं गया। तभी मोटा राक्षस हथियार लेकर हमला कर देता है। जॉन उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन हथियार के आगे कमजोर पड़ जाता है। तभी बीस्ट समय पर आता है और राक्षस को रोककर जॉन को भागने का मौका देता है। जॉन एक कमरे में भागता है और बाथटब से दरवाजा ब्लॉक कर देता है। वह एक बेसबॉल बैट लेकर सतर्क हो जाता है। अचानक राक्षस दीवार तोड़कर अंदर आता है और उसका गला दबा देता है। जॉन बैट से वार करता है, लेकिन राक्षस बैट को छीनकर उसे तोड़ देता है। राक्षस उसे पीड़ा देना शुरू करता है और उसकी 2 उंगलियां काट देता है।
जॉन टेबल के नीचे छिप जाता है। राक्षस उस पर अंतिम हमला करने वाला होता है। तभी जॉन एक स्क्रू ड्राइवर से राक्षस के पैर में वार करता है। फिर वह पास पड़ा झंडा उठाकर राक्षस की गर्दन में घूम देता है। इसके बाद वह कुल्हाड़ी से राक्षस को मार डालता है। तभी दूसरा राक्षस आता है, लेकिन जॉन उसे भी कुल्हाड़ी से खत्म कर देता है। एक राक्षस वॉकी टॉकी पर अपने साथियों को जॉन की बेटी को मारने का आदेश देता है। उधर बीस्ट एक राक्षस के कमरे में घुसता है और उसे मार डालता है। जॉन उस घर में लौटता है जहां उसकी बेटी थी, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक गुड़िया मिलती है। दूसरी तरफ एक राक्षस जॉन की बेटी को मारने वाला होता है, लेकिन लाल कपड़े वाली लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है। राक्षस उसे धक्का देता है और वह भाग जाती है। राक्षस को पता चलता है कि बच्चा बदल दिया गया है। दरअसल लाल कपड़े वाली लड़की ने चुपके से बच्ची को बचा लिया था। वह जॉन की बेटी को गोद में लेकर पहाड़ पर भाग रही होती है। जॉन दौड़कर उसे रोकता है और लड़की बिना किसी विरोध के बच्ची को उसे लौटा देती है। तभी एक राक्षस पहाड़ से कूदकर जॉन पर हमला करता है और उसे बुरी तरह पीटता है। लाल कपड़े वाली लड़की बच्ची को लेकर फिर से भागती है और राक्षस उसका पीछा करता है। जॉन अपनी शादी की अंगूठी को देखता है, जिससे उसे हिम्मत मिलती है। वह उठता है और बंदूक से राक्षस पर हमला करता है। कई गोलियां वो चलाने के बाद राक्षस गिर पड़ता है, लेकिन फिर उठने लगता है। तभी लाल कपड़े वाली लड़की राक्षस को पकड़कर उसके साथ चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन चट्टान के किनारे जाकर देखता है और सोचता है कि अब राक्षस सच में मर गया होगा। दूसरी तरफ शॉन को अपने बनाए जाल में हवा में उड़ता एक पौधा फंसा मिलता है। वे गाड़ी में लौटते हैं, लेकिन वहां मां का शव गायब होता है। शॉन खून के निशानों का पीछा करता है और एक राक्षस को अपनी मां का शव खाते हुए देखता है। राक्षस उसका पीछा करता है। शॉन अपनी बंदूक से गोलियां चलाता है, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं होता। वह गाड़ी में भागता है और पहले से तैयार जाल को सक्रिय करता है। राक्षस स्कॉट को खिड़की से पकड़ लेता है, लेकिन शॉन रस्सी से राक्षस के हाथ बांध देता है। दोनों खिड़की से कूदकर पास की पहाड़ी पर छिप जाते हैं। राक्षस बंधन तोड़ देता है और गाड़ी का दरवाजा खोलता है। तभी जाल सक्रिय हो जाता है और गाड़ी में जोरदार विस्फोट हो जाता है। स्कॉट कुल्हाड़ी उठाकर राक्षस को अंतिम बार से खत्म कर देती है। तभी वे जॉन को देखते हैं और उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक दूरबीन से कोई फिर से उन्हें देख रहा है। यहाँ फिल्म खत्म होती है।